बिहार टीवी 20 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नुसरत जहां। चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, उम्मीदवार मतदाताओं से संपर्क साध रहे हैं। अपने पक्ष में ज्यादा से ज्यादा मत डालने की अपील करते दिख रहे हैं। आपको बता दें कि गांडी विधानसभा उपचुनाव में 11 प्रत्याशी मैदान में हैं। सभी मतदाताओं से संपर्क साध रहे हैं एवं अपने पक्ष में मत डालने की बात कह रहे हैं। 20 मई को मतदान होना है। प्रचार प्रसार में सभी प्रत्याशी जुट गए हैं और मतदाताओं के अपने पक्ष में रिझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। गिरिडीह जिले के समाजसेवी मुफ्ती मोहम्मद सईद आलम उपचुनाव लड़ रहे हैं। वह लगातार मतदाताओं के संपर्क में है। क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले से मिल रहे हैं और आशीर्वाद मांगते दिख रहे हैं। शनिवार को दर्जनों गांव में भ्रमण करते देखे गए। काफी संख्या में अल्पसंख्यक, पिछड़े एवं अन्य जाति के लोगों का उन्हें समर्थन प्राप्त हो रहा है। वर्तमान महागठबंधन की सरकार पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि जनता द्वारा दिए गए जनादेश का पालन महागठबंधन सरकार ने नहीं किया एवं विकास से प्रदेश को दूर रखा, अल्पसंख्यक समाज को विकास से महरूम रखा। उन्होंने आरोप लगाया कि 543 उर्दू विद्यालय को हिंदी में तब्दील कर दिया, उर्दू विद्यालयों में शुक्रवार की अवकाश को खत्म कर दिया, मॉब लिंचिंग के रोकथाम पर कोई फैसला नहीं लिया, मदरसा बोर्ड उर्दू अकादमी का गठन नहीं किया। इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, सिर्फ बीजेपी का डर दिखाया जा रहा है। उन्हें रोकने और हराने के नाम से अल्पसंख्यक, मुस्लिम, पिछड़े समुदाय के लोगों से वोट मांग रही है। हम मुद्दे के साथ चुनावी मैदान में हैं। हमारा संकल्प है स्वस्थ, खुशहाली, रोजगार, शिक्षा, जो काम इन लोगों ने सालों साल से नहीं किया है। मुझे अगर 6 महीने के लिए वक्त मिलेगा तो जरूर करके दिखाऊंगा। झारखंड, जामताड़ा से सद्दाम हुसैन की खास रिपोर्ट। लगातार जैसे आपके बीच आ रहा हूं और लगातार सबसे मशवरा भी कर रहा हूं। अभी इस वक्त जो गांडी विधानसभा उपचुनाव है, ये सिर्फ चुनाव समझ के लड़ेंगे तो शायद हम लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन अगर इस चुनाव को हम लोग इसकी गहराई पे जाएंगे तो हम लोग समझ में बात आएगी। ये चुनाव हम सब के वजूद और हम सब के अस्तित्व की लड़ाई है। सोचिए कि जिस कल्पना सोरेन का नाम यहाँ गांडी विधानसभा में आया है, अगर वो एक बार जीत जाए तो क्या दोबारा फिर हम लोगों में से कोई खड़ा हो सकेगा? कोई भी खड़ा नहीं हो सकेगा। हमारी सीट हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। दूसरी चीज़, अगर जीत भी जाए, खुदा न खास्ता, जो चांस बिल्कुल भी नहीं है, अगर जीत भी जाए तो सोचिए कौन हम लोग गरीब आदमी उनसे मिलने जा सकेंगे? क्या कभी उनसे मिल सकेंगे? क्या रांची कभी हम लोग जा सकेंगे? रांची जाने में 5,000 रुपये खर्चे हैं। और सबसे बड़ी बात, क्या एक ही परिवार का बहू, बेटा, पति, ससुर, एक ही परिवार में, लोकतंत्र में जब परिवारवाद हावी हो जाता है तो जनता के कहीं भी सुनवाई नहीं होती है। उसी परिवार में सब कुछ है। अब हम कहते हैं यहाँ झारखंड में 81 सीट है, 81 सीट में से क्या गांधी ही सीट उनको दिखाई दिया था? और भी सीट कहीं से वो ले सकती थी। इन गहराई को समझिए। और यही लड़ाई जब आपकी लड़ाई में लड़ रहा हूँ कि आपका 543 हिंदी उर्दू स्कूल को हिंदी में मर्ज कर दिया, 3,712 उर्दू टीचर के उर्दू स्टेटस को इन्होंने छीन लिया, और यही नहीं, आपके जुम्मा की छुट्टी को भी ख़त्म किया। इसके अलावा मॉब लिंचिंग पे कानून नहीं बनाया, कहीं भी नौजवानों को मार दिया जाता है। और फिर आपको देखिए जुल्म ये है, ज़ख्म पे नमक लगाया किस तरह, वो देखिए कि मुदस्सिर और साहिल का इसी जेएमएम सरकार में, पहले भी हत्याएं हुई लेकिन जेएमएम सरकार में मॉब लिंचिंग हो जाती है। मुदस्सिर और साहिल का रांची में, उन लोगों को इंसाफ नहीं मिला। और यही रुपेश पांडे का इसी सरकार में जब हत्या होती है तो रुपेश पांडे के परिवार में से एक आदमी को नौकरी और लाखों रुपए दिया और मंत्री लोग जाके मिले। में हम स्वागत करते हैं, लेकिन हम कहते हैं हम भी इसी झारखंड के बाशिंदा हैं, हम भी आपके वोटर हैं, हम भी इस राज्य के हैं, तो हमें भी इंसाफ मिलना चाहिए। आखिर इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा? आप लोगों ने कभी गौर किया? ये इंसाफ इसलिए नहीं मिल रहा है कि वो पांडे समाज कहता है कि अगर आप हमारे साथ इंसाफ नहीं करिएगा तो हम आपको वोट नहीं देंगे। और वो दिखाता है 2.5% है, लेकिन वो दिखाता है हमें आज 18 से 22% है, लेकिन हमारा वोट क्या है? हम लोग हवा के साथ बह जाते हैं। ये सोचते हैं उनको हराना है, उनको हराना है। कभी खुद को जिताने के लिए वोट करिए, कभी अपने आप को मजबूत करने के लिए वोट करिए, कभी अपने बच्चों के भविष्य को देखिए, उनकी आंखों के ख्वाब को देखिए, उनको देखकर आप वोट करिए। तो कभी भी आप वोट करेंगे तो सिर्फ अपने लिए करेंगे। ये 6 महीने का है, 6 महीने में
न किसी की सरकार गिरेगी न कुछ होगा, लेकिन 6 महीने हम लोगों ने एकता दिखाया और अपना वोट अगर हम लोगों ने अपने पास रखा तो अगले 6 महीने बाद आपको खोज कर आपको काम करके देगा। और मैं यकीन दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ आप लोगों को कि जो 6 महीना आप लोगों ने हमें मौका दिया, 6 महीने वो काम करके दिखाऊंगा जो इन लोगों ने सालों साल में काम नहीं किया है। आपके गांव में मैं चाहे आया नहीं आया, लेकिन हमेशा मैंने यहाँ लोगों को, गरीबों को और जो मजबूर हैं उनके, जो मुझसे बन पड़ा मैं उनके लिए सेवा किया है। यहाँ कई 1-2 आदमी का घर भी मैंने बहुत पहले कॉलोनी बनाया, क्या मुस्तफा साहब, है कि नहीं है? तो मैं ये काम कर रहा हूँ, भीख मांग कर आप सबकी सेवा कर रहा हूँ। अगर आपका पैसा, अगर आप लोगों ने हमें मौका दिया, आपका पैसा जो आपका टैक्स का पैसा है वो पैसा रखा हुआ है, तो मैं आपके बच्चों के भविष्य के लिए काम करूँगा। शिक्षा के क्षेत्र में, नौजवानों के रोजगार के क्षेत्र में और इसी तरह स्वास्थ्य के क्षेत्र में। गांडे विधानसभा का नेता कैसा है? मुफ्ती साहब जैसा है। गांडे विधानसभा का नेता कैसा हो? मुफ्ती साहब जैसा। मुफ्ती सईद आलम जिंदाबाद जिंदाबाद। तो